कह दो इन आंधियों से कि ये औकात में रहें। हाँ, कह दो इन आंधियों से कि ये औकात में रहें, टहनियों से झड़ जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय जवान जय किसान का इस देश में हमेशा नारा लगता रहा, हमेशा नारा बुलंद होता रहा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि हमारे 5 लाख किसान भाई सड़कों पर पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, 1947 में 100 साल तक लगातार हमने प्रयास करके आज़ादी कायम की थी, लेकिन आज फिर वही गुलामी, ये गुलामी क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी ड्रेसिंग, आपकी वेशभूषा काफ़ी एक आकर्षण है, तो इसका क्या कारण है? इसका आप भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तत्पर हैं? इसका एक शब्द में मैं कह देता हूँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उस समय 100 साल की आज़ादी को लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था। वही क्रांतिकारी अब दोबारा आए हैं, क्योंकि जब भी गुलाम था देश, आज भी गुलाम है देश। देश से भ्रष्टाचार रूपी कोई भी चीज़ खत्म नहीं है। भ्रष्टाचार और गुलामी की लड़ाई के लिए आप कितने तैयार हैं? इसके लिए तो हमने, क्योंकि अब सरकार ये भी कह रही है कि अब ये फाइनल है, अब इसके आगे कोई डेडलॉक की स्थिति है, मान लो अब ये बिल नहीं लिया जाएगा जी, इसके लिए जान भी चली जाएगी, इस वतन के लिए मरना भी हमें मंजूर है। देखते हैं बाजवे कातिल में है, इनमें कितना ताकत है, हम देखेंगे तो ये सीना राष्ट्र हित के लिए चलता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, किसानों के नेता, उन्होंने कहा है कि अगर 19 तारीख तक ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकार बात नहीं मानती है, तो 20 तारीख को वो अनशन पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देश का जो नमक खाता है, देश का जो पानी पीता है, देश के लिए जो कुर्बान होता है, उसके अंदर से यही शब्द निकलेंगे। वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि हम अनशन के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? अभी इस वक्त में फेसबुक पर फोटो वायरल हो रही है कि किसान मसाज ले रहे हैं, किसान जिम कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या अब किसान इतना भी नहीं कर सकते, या ये किस नज़र से मीडिया दिखा रहा है? देखिए, किसान सीमा पर कौन है? किसान का बेटा है। खेत में कौन है? किसान का बेटा है। आज 80% ये पूरा जो देश और पूरा विदेश चलता है, ये किसान के अन्न से चलता है। और आज उनको ये कहा जाता है ये आतंकवादी है, उनको बोला जाता है नक्सलवादी है, ये बोला जाता है कि ये खालिस्तान की मांग करते हैं। अरे खालिस्तान की मांग नहीं करते, ये उस धरती पर पैदा हुए जहाँ पर भगत सिंह पैदा हुआ, ये उस धरती पर पैदा हुए जहाँ पर राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए। तो ये क्रांतिकारी देश हित की बात करते हैं, ना कि ये गद्दारी करते हैं। इन्होंने कभी गद्दारी नहीं की है। मेरा नाम मोहम्मद तालिब, पानीपत से हूँ मैं। कह दो इन आंधियों से कि ये औकात में रहें। हाँ, कह दो इन आंधियों से कि ये औकात में रहें, टहनियों से झड़ जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। अरे वाह, बहुत खूब। तो यहाँ पर चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, हर एक इंसान, हर एक धर्म का इंसान आज किसान आंदोलन में डट कर खड़ा हुआ है। और फिर भी सुनने को मिलता है मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। इन्होंने ये अगर सफारी रखी हुई है तो ये मेहनत की रखी हुई है, चोरी करके नहीं रखी हुई। ये खेती करते हैं, खेती करने के बाद इन्होंने सफारी गाड़ी रखी है। ये क्या है? इसका मतलब किसान जो है गाड़ियाँ नहीं रख सकता क्या? कहा ये जा रहा है, हम कहाँ से हैं आप? हम लोग हैं सरहंद से, फतेहगढ़ साहब से। तो कहा यह जा रहा है कि ये किसान जो है, ये किसान है ही नहीं, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक चोर है जो कि चोरी की गाड़ियों में घूम रहा है। और ये जींस कहाँ से लाया? हमने तो किसान को ऐसा कभी देखा ही नहीं है, वो तो हमने खेतों में देखा है, पानी में देखा है। मोदी चोर है, चोर है भाई जी, सबसे बड़ा मोदी चोर है, सरकारी गाड़ी में घूमता है। जो मोदी चोर सबसे बड़ा मोदी चोर है। हम थोड़ी चोर हैं, हम तो मेहनत की खेती करते हैं, तहाँ हमने गाड़ी ली है। मोदी तो सरकार से, जनता का पैसे से घूम रहे हैं, उससे तो सौखा है। ठीक है जी, जो खालिस्तानी बोलता है, सारे हम खालिस्तानी हैं। ठीक है, जो हर आदमी को कहता है खालिस्तानी है, जो सारे आते हैं वो खालिस्तानी है, जिसको पगबंदा है उन्हें भी कहते हैं खालिस्तानी है। तो इसका मतलब लोगों का कहना ये है कि अगर किसान धोती कुर्ते में नजर आए तो ही वो किसान है, जींस पहन लिया तो वो खालिस्तानी हो गया। जींस पहन लिया, हम पढ़े लिखे हैं, हर तरह का जो हमारा देश है उसमें हर तरह का बना है। ठीक है, जो इसको जो नीली दस्तार पहनता है, पीली पहनता है, उसको आतंकवादी बोल देते हैं। फिर तो सारा देश आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी है। मुसलमान उसका आतंकवादी, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। हम पंजाबी हैं, पीछे नहीं हटने वाले।
दिल्ली के इंटरनेट खड़काएंगे जाके। यस और नो होगा। जैस सर नो होएगा, ठीक है। हमसे साल बैठना पड़े, 5 साल बैठना पड़े, तो 5 महीने बैठना पड़े, जहीं बैठेंगे, ठीक है। जो हर पंजाबी को, हर मुसलमान को बोतलें आतंकवादी है, ठीक है। मोदी क्या है? मोदी क्या है मुझे बता, आप भी बताओ, मोदी क्या है? खट्टर क्या है? खट्टर क्या है? वो आतंकवादी है। कल भी खट्टर ने पत्थर लाए, हमारे किसी की आंख बांधती, किसी की लात तोड़ती, कितना कुछ किया उसने। जो खट्टर तो है पाकिस्तानी। खट्टर तो पाकिस्तानी है, ठीक है। पाकिस्तान मजदूरों का एक जिंदाबाद, बड़े सोनिया। भारतीय किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हरबिंदर सिंह संधू इस वक्त हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, अब डेडलॉक की ये स्थिति में अब किसानों का क्या एक अगला कदम होने वाला है? ऐसा जी, किसानों का अगला कदम भी जो पहले दिन से हमारी एक डिमांड थी, हम कुछ नहीं चाह रहे, हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं, हम सिर्फ उनसे यही कह रहे हैं जो आपने 3 अध्यादेश हमारे ऊपर थोपे हैं, कृपा करके उनको रद्द कर दो, उनको वापस कर दो, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है। सरकार कह रही है कि आपके हित में है। ऐसा है, अगर हित में होता तो एक, मैं कहता हूँ, एक स्टेट प्रोटेस्ट करती, या तो पूरा हिंदुस्तान लग गया साथ में। हिंदुस्तान छोड़ो, आप देखो कि पूरी दुनिया इस टाइम जो है किसानों के साथ लगी हुई है। बाहर से भी आपको काफ़ी समर्थन मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। आप देखो, कनाडा के तो प्रधानमंत्री तक ने कह दिया है कि भाई भारत सरकार से आप उनकी बात सुनो। बाहर से जो ये भी आ रहा है कि किसान जो हैं ये पाकिस्तान और चाइना से मिला हुआ है। ऐसा है, सरकार कुछ भी कह सकती है। आप ये देखो, आज आप देख रहे हो 16 दिन से ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है, क्या 16 दिन में एक भी कोई वारदात हुई? इस आंदोलन में चारों तरफ दिल्ली के ऊपर हम बॉर्डर पे हमारे जो है किसान भाई बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इसी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई वारदात हुई है? इसमें कौन सा, बताओ, आपको आतंकवादी नजर आता है? या वो उधर आंदोलन में जो बैठे हैं, कौन सा आतंकवादी बैठा है? ये जो आतंकवादी का शब्द यूज़ किया जा रहा है, मैं इस भारत सरकार को ये बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, ये जो आप इस मैं अपना कुर्सी पे बैठने के बाद ये जो आप अपशब्द यूज़ कर रहे हो किसानों के लिए, इसका आपको खामियां भुगतना पड़ेगा। 19 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती है। हाँ जी। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है कि एक किसान कुछ कदम उठाने वाले हैं। ऐसा है, किसान जो भी कदम उठा रहा है आपके सामने उठा रहा है, लेकिन आप ये देखो, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उस आंदोलन के अंदर आज तक एक भी कोई इस तरह की अब गतिविधि हुई है तो आप बताइए। शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, आप उनको वो भी नहीं करने देते। किसान भाई जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए थे, स्ट्रीट लाइट इन्होंने बंद करवा दी, रास्ते ऐसे बंद करवा रखे। आप ये देखो ना, ये आंदोलन के अंदर जो आपने वहाँ पे फौज तैनात कर दी है, आप तो उसका खाने का प्रबंध नहीं कर सकते। उनको खाने को कौन दे रहा है? हमारे भाई जो अपना प्रशासन उनको डंडे से मार रहे हैं, वही किसान भाई हमारे उनको जो है खिला रहे हैं, अन्न खिला रहे हैं, खाना परोस रहे हैं। तो आप ये बताओ, आपको खालिस्तानी का नाम दिया जा रहा है। ऐसा है, भारत सरकार है, ये अनिल अपना नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, ठीक है। ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये भारत सरकार के उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, इनकी छूट है, इनका तो ये नहीं चलता। बस ये तो गुजरात छोड़ के ये तो पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं आतंकवादी है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब से जो है हमारा ये हिंदुस्तान बना, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 रहा है। नरेंद्र मोदी के बनते ही प्रधानमंत्री, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 क्यों हो गया? 1 नंबर ये क्यों उधर गुजरात साइड में ले गए हैं? क्या कारण है? क्या ये 1 नंबर के लायक नहीं था? हम क्या नहीं दे रहे किसानों से? ये आज वही किसान बैठा है जो आप वोटों के चक्कर में 2 रुपये किलो जिन गरीब आदमियों को अनाज बांटते हो, ये अनाज यही किसान पैदा करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, ये किसान जो है अन्न पैदा करते हैं, इनको उस फसल की कीमत नहीं मिलती, इनसे लेके हमारे से टैक्स लेते हैं और ये किसानों को रोकते हैं और 2 रुपये किलो ये बेचते हैं अपने वोटों के चक्कर में। आ रही थी कि किसानों ने 150 टोल को कब्जा करके उनको फ्री कर दिया है। ऐसा भी कुछ? किस चीज़ के टोल जो हैं हमारे? नहीं, कब्जा आपको मैं फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, कब्जा किसी पे नहीं किया। जो भी हुआ, हमने उनसे एक हाथ जोड़ के भाईचारे में कहा कि आप हमारे किसान आंदोलन में हमारे को आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो एक दिन के लिए आप अपना टोल फ्री कर दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया और मानते हुए जितने भी टोल कर्मी थे या उनके मालिक थे, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। आप भी पानीपत देखो। पूर्वक एक रिक्वेस्ट थी, अखबारों में या कहीं मीडिया पर सुनने को या और देखने को मिला कि
कि कब्जा किया किसानों ने 150 टोल प्लाजाओं पर? नहीं किया। देखो, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आप ये सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लोकल मीडिया वाले हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ना होते तो हमारे इस आंदोलन को, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, ये नहीं फैलता। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो तो उनके इशारे पे चलते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब जो है इन्होंने ये बता दिया जी हम 700 टीमें बनाएंगे, गांव-गांव जाके, घर घर जाके जो है इनको ये बताया जाएगा, ये करा जाएगा। तो इससे क्या है, ये पहले क्यों नहीं, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया, पहले क्यों नहीं कर दिया? अब ये जो बताते हैं जी, अब हरियाणा सरकार ने एक और कर दिया, जनवरी के अंदर सरपंचों के इलेक्शन कर दिए। किस लिए किया? ताकि जो हमारे पंजाब से किसान भाई आए हुए हैं उनका जो समर्थन हमारे हरियाणा के जिम्मेदारों ने, किसान भाइयों ने किया है, सिर्फ वो हमारे इस आंदोलन को किसी भी तरीके फेल करना चाहते हैं। वापस हो जाएगा और वो अपने सरपंची के इलेक्शन में लग जाए तो वो ऐसा है जी, समर्थन वापस नहीं होगा। बेशक ये चुनाव करा लें, चुनाव से भी कोई डर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो हरियाणा के किसान हैं, हमारे जो हरियाणा के पूरे प्रदेशवासी हैं, ये तन मन और धन के साथ इस किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको फिर, हमारी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को देखते हुए आप इस आंदोलन को यहीं ख़त्म करने का प्रयास करें और जो भी वो मांगे मान रहे हैं वो मांगे हमारी जो है मान लें। हमारा और कोई नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या एक अडानी और अंबानी को ही हमारा फ़ायदा दिखता है? हम जो यहाँ पे फसल लगा रहे हैं या जो किसान है, क्या किसी को मालूम है? उनको वहाँ बैठे मालूम है कि खेती कैसी होती है? भाई साहब, जब चोने का मतलब समझते हो आप? चोना किसको कहते हैं? चोना धान को। धान के टाइम में जो जिम्मेदार के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। सारा दिन ये जिम्मेदारों को लाइट नहीं देते, किसानों को लाइट नहीं देते। रात को लाइट देंगे, किसान अपने घर से उठेगा, जाएगा, नंगे पैर जाएगा, पानी चलाएगा, मोटर चला के घर तक नहीं पहुंचता, इतनी देर में फिर लाइट काट दी जाती है। क्यों? तंग करने के लिए। किसान ही है जो पूरी दुनिया का अन्नदाता है, पूरी दुनिया का पेट पालता है, उसको तंग क्यों किया जा रहा है? हम कह रहे हैं भाई हमारे को ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आप इस कानून को रद्द कर दीजिए। जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये जबरदस्ती थोप दिया, थोप रहे हैं वो। अभी भी आप देखो ना, एक इन्होंने और नई बात चला रखी है जी, कोरोना कोरोना कोरोना। अभी जस्ट अभी जो है हैदराबाद जो है हमेशा रैली करता है बहुत बड़ी जाके, उस टाइम कोरोना कहाँ गया था? हैदराबाद में रैली, उससे पहले बिहार चुनाव हुआ। बिहार चुनाव के अंदर रैलियों में कितने लोग आए? उस टाइम कोरोना कहाँ गया? आज हमारे जो है किसान भाई अगर वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डरों पे, तो आप उनका सहयोग करने की बजाय उनको हरास कर रहे हो। अब एक नया इन्होंने छोड़ दिया जी, कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। किस लिए? ताकि डर के जो किसान चला जाए। ये किसान डरने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर ये एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जीन्स और बोलेरो वाला हमने किसान कभी देखा नहीं है, हमने तो किसान को धोती और कुर्ते में देखा है, हाथ में कस्सी लिए। ऐसा है, जो भी किसान, एक मिनट, प्रधानमंत्री जो किसान 10 लाख का सूट पहने हुए प्रधानमंत्री देखा है। जो क्या हमारा किसान इतना कमजोर नहीं है? जो हमारा किसान हाईटेक है, हाईटेक है। जो किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में अन्न उगाता है, ये एक गाना भी था, मेरे देश की धरती सोना उगले। तो ये हमारा जो है सोना है। और एक मिनट, ये जो आप कह रहे हो, ये भी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, एंडेवर में घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वो अपनी मेहनत करके ये गाड़ियां लाया है, कहीं उन्होंने डाके नहीं डाले, मेहनत करता है। ये कोई ऐसी नहीं है ये सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये क्या कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अब एक बात बताओ, देश में ऐसी कौन सी चीज छोड़ी है जो बेची? सब कुछ बेच दिया। अब इसने लास्ट में क्या देखा कि किसान है, किसान को पकड़ लो। लॉकडाउन में इनकी क्या मंशा थी? लॉकडाउन में यही मंशा थी कि भाई देख लिया, हर व्यापार खत्म हो गया। एक इंसान को अन्न की ज़रूरत है, पेट पालने के लिए रोटी की ज़रूरत है, तो देखा कि भाई ये जो है काम बंद नहीं हुआ। कल को हमारे कोई भी काम बंद होते हैं तो ये काम बंद नहीं होगा।
तो अब इन्होंने जो है किसानों को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं जी अडानी आप पानीपत से ही हो, ये पास में नौलथा गांव है, नौलथा गांव के अंदर इन्होंने जो है 100 एकड़ ज़मीन लेके अडानी का काम आज से 1 साल पहले शुरू हो गया। 7/5/2020 को उसको CLU दे दिया गया है। मेरे पास वो भी लेटर है। तो आपके पास जो लेटर है वो आपको दिखाएंगे? मोबाइल देना, मैं देता हूँ जी आपको मोबाइल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने परमिशन दी है, तो इसका मतलब ये काम जो था, ये काम तो पहले से ही प्री प्लान था। अब तो ये खाली इसको जो है वो ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये अडानी साहब का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है ये, और ये देखिए ये डेट है 7/5/2020 को जो इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है गवर्नमेंट ने इनको जो है वो परमिशन दी है। आया बंदा तो है, मिलूंगा आज मिलूंगा। अब चाहे तो मिलो आप। किसानों में किसान विरोधी बिल यानी कृषि बिल को लेकर एक आक्रोश और दूसरा अडानी और अंबानी को लेकर एक आक्रोश इतना है कि यहाँ पानीपत में टोल प्लाजा के पास किसान एक भारी मात्रा में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। आइए आपसे बात करवाते हैं और दिखाते हैं इस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है। किसान खिलाता है खाता नहीं है, अंबानी अडानी खाते हैं खिलाते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए और किसको आप दिखा रहे हैं, आप किसको समझाना चाहते हैं, किसके खिलाफ हैं आप? हम 3 जो कानून पास किए हैं, काले कानून पास किए हैं, हम उनके खिलाफ हैं और आम जनता को हम सचेत करना चाहते हैं। ये पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, आप समझाएंगे? किसान अमर है, किसान अमर है, हमेशा रहेगा। मोदी आज PM है, कल कोई और होगा, तो किसानों का साथ दें, मोदी का नहीं। मोदी दी PM पोस्ट है जी परमानेंट पोस्ट नहीं है। किसान हमेशा रहने वाला, उसका उगाया हुआ अनाज सभी ने खाना है। और आज जो कानून, खेती कानून देश की सरकार ने पास किए हैं वो कहीं भी किसान के लिए अच्छे नहीं हैं और ना ही आम जनता के लिए नहीं अच्छे नहीं। आज की तारीख में अगर किसान के खिलाफ पास किए गए कानून सरकार रद्द नहीं करती उनको, तो किसी भी तरह उनका जरा आम लोगों का उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सरकार को चाहिए कि वो मान लो अडानी वानी को छोड़कर आम जनता के लिए काम करे, जिनको उन्हें वोट दिया है और अपनी भलाई लिए उनको चुन के दिल्ली में संसद में भेजा है। किसानों के इस आंदोलन में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। आइए दिखाते हैं आपको, इन भाई साहब से मिलवाते हैं। भाई साहब आपका नाम? समैद। कहाँ से हैं? पानीपत से ही समझ लीजिए। तो आप किसानों के साथ पूरे अपने हम सेवा कर रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता। सेवा चलिए, तो देखा आपने कि कोई भी इंसान, चाहे वो सिख है, ईसाई है, ऐसे हमें कई भाई मिले कि वो ईसाई भी थे। तो आप अब कहाँ आपकी तैयारी है जाने की? हम तो पानीपत के हैं। ये चाय का जो है ना, ये सेवा कर रहे हैं। ये पानीपत जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की तरफ से हमारे आदेश हैं कि अपने भाइयों का इसमें स्वागत करो, चाय से पानी से हर तरह से खिदमत करो और भाईचारा दिखाओ। तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई सब है, सब भाई। हाँ, ये भारत है, ये एक है और ये किसान आंदोलन जो है ना कामयाब होगा, कामयाब रहेगा। तो ये जो नारे लगाए जा रहे हैं ये कि भाई काफ़ी कहा जा रहा है, कई बार ऐसा कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि मुसलमान हिंदू में लड़ाई झगड़े करवाने के यहाँ पे पर हमें देखने को मिल रहा है कितना प्यार है। यहाँ पे क्या कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई किसानों के साथ, किसानों की तरह बिल्कुल डट के खड़े हैं। नहीं, हम भी किसान हैं, मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख भी किसान है। पूरे भारत का तकरीबन, मेरी बात सुनो, किसान है, किसी बिरादरी से भी है। ये जंग सब की है और ये इसमें सच जीतेगा, इसमें झूठ हारेगा। ये मुल्क जो है ना, ये भारत है,
ये कभी किसी की बातों में आने वाला नहीं है। यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है मोदी जी को इसलिए नहीं चुना था, मोदी जी को इसलिए चुना था अब वो बहुत गरीब घर से आया है, सबको देखेगा। लेकिन उसने जो है ना ये इस देश को जो है ना बहुत पीछे कर दिया, बहुत पीछे कर दिया। उस टाइम एक ही मैसेज देना चाहते हैं आपके उससे, अब जो है ना ये तो उसका एहसान है मोदी जी का। कम से कम उसने हमारा भाईचारा तो एक कर दिया। अरे साहब हमारा भाईचारा तो एक कर दिया इस आंदोलन में। सबने पता लग गया इस बात का। अकबर इसमें भाई सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। ये तो एहसान है उसका। उनको तो यही तकलीफ है बस कि जो इनके खिलाफ बोले वो गद्दार है। हाँ, कोई भी हो वो गद्दार है। आप बोलते फंडिंग कहाँ से हो रही है? अरे ये आसाम के अंदर जब बाढ़ आई थी जब फंडिंग कहाँ से हो रही थी? जब लॉकडाउन के अंदर सबको भोजन कराया जब फंडिंग कहाँ से हो रही थी? अब आज आप सब दे रहे हैं, सिखों को राशन पानी दे रहे हैं तो कह रहे फंडिंग कहाँ से हो रही है?